नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। सर, जब मद्रास हाईकोर्ट का आदेश आया, उस आदेश को लेकर क्या किसी बैंक में आप मिले? बिल्कुल, मद्रास हाईकोर्ट एक्चुअली हमारा मेरी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसका नाम ब्लू पीपल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो गरीब तुच्छ वर्ग को, जो गरीब दलित जो वर्ग के लोगों का बैंक है। तो हमारा भी अकाउंट है और हमारे कुछ ब्रांचेस है पूरे स्टेट में। तो वहाँ का जो पैसा सेंट्रल ऑफिस हमारा सेंट्रल चेंबूर में, तो हमने चेंबूर में हमारा आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक, जिस बैंक में हमारा खाता है पिछले बहुत सालों से। तो अभी जनवरी के बाद उन्होंने जैसे ये जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उन्होंने टीडीएस काटना चालू कर दिया। तो उस बारे में मैंने हाईकोर्ट का ऑर्डर में उनके ब्रांच मैनेजर जो है अजय पांडे, उनको दिया। और उनके टॉप एंड में कोई मतलब सुजीत जी का पता नहीं कोई है जो टॉप एंड के जो लीगल डिपार्टमेंट से बात भी की, तो वो क्या बोलते हैं ये हम पे एप्लीकेबल नहीं है, हम काटते रहेंगे। क्योंकि एक हाईकोर्ट आदेश पारित करता है तो उसी की नज़ीर पूरे हिंदुस्तान में बन जाती है। तो इस तरह का जो ना मानना एक अपने आप में, मैं समझता हूँ कि अगर इसको लेके अगर नहीं मानते हैं तो क्या इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तैयार करेंगे? देखिए, हाईकोर्ट जो भी हाईकोर्ट होता है, अगर जो इंडिविजुअल अगर ऑर्डर नहीं, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर अगर समझो स्टेट गवर्नमेंट को है, और जो अगर जैसे मद्रास हाईकोर्ट ने अपने स्टेट जॉइंट कमिश्नर को ऑर्डर दिया था कि ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, तो वो जो ऑर्डर है वो सब जगह मतलब इक्विवेलेंट या सिमोसिस में काम आ सकता है। इक्विवेलेंट ऑर्डर होता है पूरे स्टेट के लिए, हो जाता है पूरे भारतवर्ष के जो स्टेट के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपील में जाती सुप्रीम कोर्ट में तो ठीक, तो उसको स्टे होता, पर स्टे नहीं हुआ। तो ये जो बैंक, जितनी बैंक है वो कलेक्शन करके ना, वो एक मतलब भर भी नहीं रही है टैक्स, टीडीएस काट रही है, लेकिन टीडीएस काटने के बाद भी वो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भर ले रही है, वो पूल अकाउंट में जमा कर रही है। मतलब पूल अकाउंट में हम जमा करते हैं और बाद में हम भरेंगे, मतलब सरकार को भी इसका पैसा नहीं जा रहा। अपन तो जैसे टीडीएस काटा तो 2 दिन का T+2 डे होता है, जाना चाहिए, तो वैसा नहीं हो रहा है। इन लोगों ने पूरा पैसा मतलब इकट्ठा करके उन बैंक के यूज़ कर रही है, जो बड़ी बैंक है पूरे, जिसका जो ब्रांचेस पूरे इंडिया भर में, वो सब यूज़ कर रही है ऐसा टीडीएस का अमाउंट। इस तरह से, जिस तरह से 2 तरीके से आप बता रहे हैं काटा जा रहा है, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माना, उससे नुकसान केवल आपको ही पड़ रहा है या कंज्यूमर को भी नीचे तक जाता है? नुकसान किस किस को? देखो, ये जो टीडीएस कट रहा है वो कंज्यूमर को नहीं जा रहा, लेकिन जो हमारे सभासद है, शेयर होल्डर्स है, अगर उसमें 2% हमारी सोसाइटीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 2% अगर वो टीडीएस कट जाता है, बल्कि हम लोग मतलब कि टीडीएस मतलब क्या, इनकम, हमारा इनकम नहीं है। जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है कम नफ़ा, नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करती है, क्योंकि सभासदों को मदद करनी होती है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को देना होता है, लोन पार्टीज़ को देना पड़ता है। तो हमारे पास जो पैसा आता है ये लोगों का पैसा, और वो टीडीएस कटने से हमको मतलब नुकसान होता है। सरकार से क्या अपेक्षा, क्या अपील, और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आप क्या करना चाहेंगे? तो सरकार से ये अपील है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनसे ये अपील है, उनके जो जॉइंट कमिश्नर जो इनकम टैक्स है, जब जाके स्टेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको ये बोलना है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक छोटे बैंक में आते हैं, बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक को टीडीएस नहीं रखा उन्होंने, तो हम पे क्यों, हम भी माइक्रो फाइनेंस लेवल पे, हम ऐसे मतलब कि छोटे छोटे लोगों को, ऐसा वर्ग जो गरीब वर्ग है जिसका केवाईसी नहीं होता, ऐसे लोगों को हम हेल्प करते हैं, उनको उनका तो सेविंग का बढ़ावा देते हैं, उनको मतलब आगे फ्यूचर के लिए उनके पैसे कैसे बचत हो। प्लस उनको जो कोई बैंक लोन नहीं देती, छोटे छोटे लोन, माइक्रो लोन, भाजी वाले, मच्छी वाले, दूध वाले, ऐसे लोगों को, पान वाले, ऐसे लोगों को जो कोई लोन नहीं देता, वैसे लोग हम लोन देते हैं उनको, ऐसे गरीब लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम भी बैंक की तरह है, तो हमको भी ये टीडीएस से एग्जम्पशन मिलना चाहिए, हम टीडीएस के दायरे में नहीं आते हैं। सर, हर स्टेट के लिए क्या अलग अलग रूल है? इस तरीके से अगर आप बता रहे हैं एक स्टेट में इस तरीके से कानून पास किया गया है, महाराष्ट्र सरकार इस तरीके ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट, आपने देखा होगा साउथ इंडियन जो लोग हैं वो तो होशियार होते हैं सब चीज़ में और बहुत एक्टिव होते हैं। वहाँ के लोगों ने जब पिटीशन फाइल किया तो हाईकोर्ट ने उनकी साइड लेके उनको बोला कि आप रिसिपिएंट हो, तो वो एग्जम्प्टेड हो गए, तो पूरा तमिलनाडु में एग्जम्प्टेड हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर के जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स है सोए हुए, कोऑपरेटिव मिनिस्टर सोया हुआ है, उसने अब तक उसकी दखल भी नहीं ली, बल्कि मेरा बोलना है कि उसकी दखल लेके यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। देखो, आरबीएल ब्रांच के कॉर्पोरेट ऑफिस में जाने के लिए छोड़ते नहीं है बिना, ऊपर से यहाँ के जो बीएम है वो हमको लेके जाने को तैयार नहीं है। वो बोल रहा है जो भी आप मेल करो। तो अगर ये जो आरबीएल बैंक हमसे ये चाह रहे हैं कि आप हमको जो काट रहे उसकी वजह प्रॉपर दे, और हम उसको लेके हम हाईकोर्ट जाएंगे।
हाईकोर्ट जाने के बाद वहाँ से जो हम लोग का ऑर्डर आएगा हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और लगाने की कोशिश। सर, मद्रास हाईकोर्ट के आर्डर को जो क्या आपने अपने स्तर से बैंक जो जिसमें आपका खाता है उसको रिसीव कराया है मैनेजर को? बिल्कुल, जो मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसका जो लिंक था वो भी भेजा और हार्ड कॉपी भी उनको हमने भेजा। 20 दिन हो गए उनको बताकर समझाकर उसके लीगल पॉइंट्स भी बताए तो भी वो मानने को तैयार नहीं। उसके टॉप एंड जो आरबीएल बैंक के कोई टॉप एंड का जो अधिकारी है वो बात करने को तैयार है, मिलने को तैयार नहीं। बोलते जो होगा जैसा वैसे ही चलेगा और कटता रहेगा, आपको जो करने का आप करिए। कोई लिखित जवाब उन्होंने दिया आपके पास? लिखित जवाब मैं मांग रहा हूँ, पिछले 15 दिन से कि लिखित जवाब मांग रहा हूँ कि आप मुझे लिखित जवाब दोगे तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा ठटकाएंगे या तो फिर मोर्चा आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए बैंक बहुत बड़ा मतलब बहुत यूज़फुल काम करती है, उनके काम आती है, उनका मतलब उस पर अत्याचार और अन्याय है। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती है लोग, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।